नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न विद प्रदीप में। जैसा कि हम पढ़ा रहे थे आप लोग को क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज में, जिसमें हमने रिसोर्सेज के बारे में बात कर लिया था और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात कर लिया था। आज हम बात करते हैं लैंड रिसोर्स के बारे में कि लैंड रिसोर्स क्या है और कैसे लैंड का प्रयोग किया जाता है। हम बात करेंगे लैंड रिसोर्स के बारे में। तो लैंड क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है। तो क्या मतलब होता है नेचुरल रिसोर्स का? वह रिसोर्स जो प्रकृति द्वारा दिया गया है वह क्या कहलाता है? नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। द रिसोर्स विच आर गिवन बाय द गॉड दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। वह क्या करता है? नेचुरल रिसोर्स में जो लैंड रिसोर्स है, इट सपोर्ट्स द वाइल्ड लाइफ एंड द ह्यूमन लाइफ एंड एग्रीकल्चर। यह किसको सपोर्ट करता है? वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, वन्य जीवन को सपोर्ट करता है, और आपके ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चरल को सपोर्ट करता है। और तीसरा क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब है कि लैंड रिसोर्स से हम क्या प्राप्त करते हैं? इकोनॉमिकल समृद्धि होती है, पैसा रुपया भी मिलता है। और यह भी 3 भागों में, लैंड रिसोर्स भी 3 भागों में बांटा गया है मेरे दोस्तों। एक पहला है प्लेन्स, दूसरा माउंटेन्स, और तीसरा क्या है? प्लेटूज। जो प्लेन्स है वह कितना परसेंट है? 43% आपका प्लेन्स है, और जो मदद करता है किसमें? कल्टीवेशन करने में, खेती करने में, और बिल्डिंगों में बनाने में, फैक्ट्रीज़ बनाने में। और जो माउंटेन्स है वह कितना है? 30%। कितना? 30% है। और यह क्या है? सोर्स ऑफ वाटर सोर्स ऑफ वाटर है, फेमस फॉर द टूरिज़्म। लोग आते हैं, माउंटेन को देखते हैं और आनंद प्राप्ति करते हैं। तो बहुत जगह अच्छे अच्छे माउंटेन से लोग जाते हैं, वहाँ देखते हैं। तो यह क्या? फेमस फॉर द टूरिज्म आल्सो एंड सोर्स ऑफ द वाटर आल्सो। एंड प्लेट्यूज हाउ मच कवर्ड एरिया? इट कवर्स 27% ऑफ एरिया। और प्लेट्यूज स्रोत है किस चीज़ का? प्लेट्यू स्रोत है किस चीज़ का? प्लेट्यू स्रोत है आपका मिनरल्स का, फॉसिल फ्यूल्स का, और फॉरेस्ट एरिया का। और क्या है कि अब हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है? लैंड का यूटिलाइजेशन क्या होता है और लैंड का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो लैंड में पहला है बैरन और वेस्टलैंड। बैरन और वेस्टलैंड। बैरन लैंड वह लैंड होती है जहाँ पर खेती हो ही नहीं सकती। कितना भी आप प्रयास कर लो, खेती होना ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि शरीर जो पृथ्वी है वह क्या है? बंजर हो चुकी है। दूसरा है लैंड पुट टू द नॉन एग्रीकल्चर। कुछ जो बिल्डिंग, जो लैंड है उसका प्रयोग किस में किया गया है? जो है वह बिल्डिंग में प्रयोग किया गया है, रोड बनाने में किया गया है, एयरपोर्ट बनाने में किया गया है, फैक्ट्रीज किया गया है। तीसरा है मेरे बच्चों अदर अनकल्टिवेटेड। कुछ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जहाँ पे खेती नहीं होती, उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ग्रेजिंग के लिए। ग्रेजिंग का मतलब होता है गाय भैंस ये सब चराने के लिए प्रयोग किया जाता है। और कुछ जो लैंड है वो मिसलेनियस प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्री क्रॉप्स बनाने के लिए, बम्बू कल्टीवेशन के लिए, रबर कल्टीवेशन के लिए किया जाता है। तो हम क्या बात कर रहे थे? लैंड यूटिलाइजेशन। पहला बैरन और वेस्टलैंड के, दूसरा बिल्डिंग बनाने के लिए और आपका एयरपोर्ट बनाने के लिए, और जो है कि फैक्ट्री। तीसरा क्या है? ग्रेजिंग के लिए, और जो है कुछ जो है आपका बम्बू कल्टीवेशन के लिए, रबर कल्टीवेशन के लिए। और कुछ कल्चरेबल वेस्ट लैंड होती है जो क्या 5 सालों के लिए छोड़ दी जाती है। जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड होती है जो 5 सालों के लिए छोड़ दी जाती है, और उसमें लेफ्ट का अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन एग्रीकल्चर, ये 5 सालों के लिए छोड़ दी जाती है। उसके बाद बात आती है फैलो लैंड। क्या होती है? फैलो लैंड। फैलो लैंड के में भी 2 पार्ट होती है। आपका करंट फैलो लैंड होती है और अदर देन करंट फैलो लैंड। तो करंट फैलो लैंड कौन सी लैंड होती है? लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। मीन्स लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर क्या होता है? आपका करंट फैलो। और अनकरंट फैलो जो होती है, अदर देन अनकरंट फैलो जो होती है, 1 से 5 साल के लिए छोड़ दी जाती है, वह क्या कहलाती है? अदर देन करंट फैलो लैंड कहलाती है। फिर उसके बाद वह बात आती है मेरे प्यारे बच्चों नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया, द एरिया सोन मोर देन वंस इन ए, एरिया सोन मोर देन वंस इन ए एग्रीकल्चरल ईयर, दैट इज कॉल्ड द नेट सोन एरिया। अब बात आती है आपकी लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है? तो लैंड डिग्रेडेशन होता है कि डिग्रेडेशन का मतलब ही होता है डिक्रीज होना, कम होना। तो डिक्रीज इन ए क्वालिटी ऑफ ए लैंड,
डिक्रीज इन ए क्वालिटी ऑफ ए लैंड मेक इट अनफिट फॉर द कल्टिवेशन। अगेन, डिक्रीज इन ए क्वालिटी ऑफ लैंड, क्वालिटी ऑफ लैंड की क्वालिटी में कमी होना, विच मेक इट अनफिट फॉर द कल्टिवेशन, जिससे कि खेती करने वह योग्य न रहे, वह क्या कहलाता है? लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। तो इसका काजेस क्या है, बात करते हैं काजेस क्या है। तो पहला है डिफॉरेस्टेशन, और ये डिफॉरेस्टेशन होता कैसे है? ड्यू टू माइनिंग। और कहाँ होता है ज़्यादातर? ये झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, मध्य प्रदेश में होता है और उड़ीसा में होता है। बात समझ में आ रही है? आपका दूसरा है ओवर ग्रेजिंग। क्या है? ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गाय भैंस को चराना, ज़्यादा चरवाहों के द्वारा चराना ओवर ग्रेजिंग होता है। कहाँ होता है? आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में होता है। फिर होता ओवर इरिगेशन में ज़रूरत से ज़्यादा पानी का प्रयोग कर देना, ज़रूरत से ज़्यादा का पानी का प्रयोग कर देना ओवर इरिगेशन होता है। ओवर इरिगेशन पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में। और ओवर इरिगेशन हो जाने के कारण होता क्या है कि प्लांट्स डोंट गेट ऑक्सीजन, प्लांट्स डोंट गेट ऑक्सीजन, प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता और जो सॉइल हो जाती है वह क्या एसिडिक हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है। और चौथा है आपका सीमेंट इंडस्ट्री। और सीमेंट इंडस्ट्री के आ जाने से सीमेंट इंडस्ट्री का जो सीमेंटेड पार्ट्स होता है वो ज़मीन में घुस जाता है और चला जाता है, जिससे क्या होता है? दैट जनरेट्स द लार्ज अमाउंट ऑफ द डस्ट, that generates a large amount of the dust, due to which that land get degraded and not suitable for the cultivation. And other is the industrial waste also, that also the cause for the land degradation. उसके बाद बात आती है कंजर्वेशन ऑफ। इन सब का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, उपाय कैसे किया जाए, कैसे इनको बचाया जाए? तो एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए, एफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए। मैनेजमेंट फॉर द ग्रेजिंग, मैनेजमेंट फॉर द ग्रेजिंग यानी चरवाहों से बोल दिया जाए भाई हर जगह आप मत गाय भैंस चराइए, आप चराइए कहाँ पे? एक निश्चित स्थान तय कर लीजिए, वहीं पे आप गाय भैंस चराइए ताकि हमारी पृथ्वी जो है बची रहे। बात समझ में आ रही है? एंड फॉर द प्रॉपर इरिगेशन, और प्रॉपर इरिगेशन ये नहीं कि पानी पा गए खूब झोंक दिए, तो पानी झोंकने की ज़रूरत नहीं है, पानी झोंकने की जरूरत नहीं, ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। वी कैन यूज़ द स्प्रिंकलर, वी कैन यूज़ द स्प्रिंकलर फॉर व्हाट? टू प्रिवेंट ओवर इरिगेशन। ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन को बचाने के लिए स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाना चाहिए, छिड़काव किया जाना चाहिए। और कंट्रोल द माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़ को, खनन प्रक्रिया को कंट्रोल करना चाहिए विद द सुटेबल लाइन। देन आफ्टर दैट ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट को आसानी से इसको क्या किया जा रहा है? जैसे डिस्चार्ज होने से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है आपके उद्योगों से, उसको डिस्चार्ज होने से पहले उसको प्रॉपर केयर करना चाहिए। तो ये था आपका पार्ट जिसमें हमने बताया लैंड डिग्रेडेशन बताया, आपको लैंड यूटिलाइजेशन बताया, और आपको क्या बताया? लैंड रिसोर्सेज के बारे में बताया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपके रिसोर्स प्लानिंग और भी अगले टॉपिक में। तो इसी तरह आपका हमारा प्यार बना रहे, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि इस ज्ञान को और भी बच्चे प्राप्त कर सकें और खुशी हो सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ, आपके चैनल लेट्स लर्न विद प्रदीप पे। धन्यवाद।